सो हाय गाइस, सो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं आपके इंक्रीमेंट की, परफॉर्मेंस अप्रेजल की, सैलरी हाइक की। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं जो हम इसमें मतलब इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी नया शुरू हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी रेटिंग अपलोड कर दी होगी, उनके मैनेजर ने भी दे दी होगी। तो अब आप, मुझे लगता है कि आप लोगों का इंक्रीमेंट लेटर कुछ को मिल चुके होंगे, कुछ को मिल जाने वाले होंगे, तो उन लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए होता क्या है नॉर्मली, अगर मैं एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंक्रीमेंट का साइकिल यही होता है कि आपने जब ज्वाइन किया है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ही आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर में एक बार ये चेक करो कि आपका जो अप्रेजल साइकिल क्या है। नॉर्मली होता यही है कि कुछ रिक्रूटर क्या होते हैं कि अपनी मतलब ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं ना, और ना ही कैंडिडेट पूछता है, क्योंकि हो सकता है किसी को ज़्यादा हाइक मिल गया होगा तो उसने पूछा ही ना हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन तो यही रहता है कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर में ये ज्वाइनिंग से पहले ये सारी चीज़ें ईमेल करके रिक्रूटर या एचआर से क्लैरिफाई कर लें कि अप्रेजल साइकिल क्या है, कितना इंसेंटिव है। ठीक है, और अगर मैं अभी ज्वाइन करता हूं तो क्या मैं अप्रेजल के लिए एलिजिबल रहूँगा या नहीं रहूँगा, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन एचआर से कर रहे हैं तो सिर्फ ईमेल से करें, वर्बली नहीं करें। वर्बल चीज़ों की इस दुनिया में या कॉरपोरेट वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप अगर सुई भी उठा रहे हैं और अब आपका मैनेजर बोल रहा है कि भाई ये सुई उठाओ, ये यहाँ से वहाँ रख दो, तो भी आपको ईमेल करके बात करनी, क्योंकि होता ही क्या है कि आपने किसी और का काम अगर कर दिया तो आपके मैनेजर ने बोला भाई ये काम कर दो, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल तो आपके केपीआई या आपके केआरए पॉइंट्स पे होगा ना, क्योंकि जब अप्रेजल का टाइम आता है, मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो या कोई भी हो, किसी का भी बहुत, सब बदल जाते हैं। तो आपको पूरे साल वही काम करना है जो आपके केआरए केपीआई पॉइंट्स में है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मैनेजर को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज़ में तो क्योंकि वो इतने हाईली स्किल्ड मैनेजर्स नहीं होते हैं, तो उनको खुश करने के लिए कोई उनको खाना खिला देता है, कोई कुछ कर रहा होता है। ठीक है, कोई उनकी गाड़ी पार्क कर रहा होता है। ठीक है, कोई उनकी सीट साफ़ कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ठीक है, कोई उनको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स देता है। ठीक है, उनके काम्स करते थे, बॉस की रिपोर्ट वो बना रहा है। तो मेरा कहना यही है कि इन चीज़ों में ना पढ़ के अपनी केआरए केपीआई पे फोकस करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब अप्रेजल टाइम होता है तो ये चीज़ें नहीं गिनी जाती। और अप्रेजल नॉर्मली जो छोटी कंपनीज़ हैं वहाँ पे तो बहुत डिस्प्यूटेड होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर रेटिंग भी दी जा रही है तो रेटिंग भी फॉर्मेलिटी के लिए ही दी जा रही है, क्योंकि अप्रेजल तो बॉस के चमचे को ही मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही सलाह करूँगा कि आपको अपने आप को हाईली स्किल्ड रखना है, अपनी केआरए केपीआई पे फोकस करना है, ईमेल कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, और अप्रेजल के लिए आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि भाई मेरे को इतना हाइक तो चाहिए। बट उसके लिए क्या होता है कि जब अप्रेजल्स मीटिंग होती हैं, हम लोगों के पास ना वो डेटा नहीं होता कि डिस्कस किस चीज़ पे करें। मैनेजर तो बोल देगा भाई तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जो आपने काम किया है वो कहाँ है, क्योंकि आपने वो पूरे साल तो जो बॉस बोलता गया आप करते गए, केआरए केपीआई पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, और उस टाइम पे हमारे पास कोई खास रिपोर्ट नहीं होती। सिर्फ 10% लोग ही अच्छे से अपना अप्रेजल डिस्कशन कर पाते हैं। 90% लोगों को तो पता भी नहीं होता अप्रेजल होता क्या है और अप्रेजल का प्रोसेस क्या है। सिर्फ रेटिंग भरी, बॉस खुश है तो बॉस ने दे दी अच्छी खासी हाइक, और नहीं है तो नहीं दिया, क्योंकि बॉस तो बॉस अपने चक्कर में रहेगा ना। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, अगर थ्रू आउट पूरे साल जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई अचीवमेंट हुआ है, तो आप सबको मेल करके बताएं कि भाई ये काम हो गया, ये काम आपने असाइन किया था। तो और अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट चाहे तो गूगल शीट में या एक्सेल में अपने पास रखें, जो रियल टाइम में आप जिसको कभी भी भेज सकें, क्योंकि आपका मैनेजर तो कभी भी आके बोल सकता है भाई तुमने ये काम किया ही नहीं, तुम्हें अप्रेजल क्यों दूं। तो एटलीस्ट अगर वो रिपोर्ट होगी तो डेट वाइज आपको पता होगा कि मैंने अपने केआरए केपीआई पॉइंट्स में क्या अचीवमेंट किया, इससे पहले यहाँ पर क्या होता था, आज मैंने क्या डिलीवरी की है। तो ये रिपोर्ट आपको जब आपका अप्रेजल होगा तो अप्रेजल मीटिंग में बहुत काम आती है, क्योंकि ये जो मैनेजर्स होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, ये आपके अगेंस्ट सारा डेटा रखते हैं, लेकिन आपको अपने लिए अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास तो काम ही बहुत ज़्यादा है, ओवरलोडेड रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अप्रेजल मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ प्रिपेयर होके जाएँ, अपना डेटा पॉइंट्स अपने पास रखें, और पूरे साल जो भी आप काम करते हैं या इस साल जो करने वाले हैं, प्लीज़ उसको ईमेल पे रखें, रिपोर्ट बना के रखें, प्रॉपर रखें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाले टाइम में जब आपका नेक्स्ट अप्रेजल होगा, क्योंकि ये वाला अप्रेजल तो चला ही गया है।
ठीक है। और ऐसे कोई डिफ़ाइन टाइमलाइन नहीं होती, ना ही कोई ऐसा डिफ़ाइन परसेंटेज होती है कि भाई हाँ 10% ही मिलना है, ये तो कंपनी का बजट है, ठीक है 5%। बहुत देखो, अगर कंपनी को ज़रूरत होती है ना तो वो 100% हाइक दे के भी रिटेन कर लेती है लोगों को, ऐसा नहीं है। बट उसके लिए आपको हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा, अपनी स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हो और आप वो स्किल्ड हो ही ना, क्योंकि कंपनी को तो सस्ते लोग चाहिए ना काम करने के लिए। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो आपके पास ऑफ़र भी ज़्यादा होंगे और कंपनी को भी डर लगेगा, यार अगर ये बंदा छोड़ के चला गया तो मेरा यहाँ का काम कौन करेगा। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ही इस कंपनी का भगवान हूँ, मैं ही इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अगर मैंने छोड़ दिया तो कंपनी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, कंपनी जब भी चलती रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो काम करेगा आपकी जगह। लेकिन क्या होता है, जितनी इफ़िशिएंसी या जितनी क्वालिटी के साथ आपने काम डिलीवर किया है या जितने टैट के साथ, शायद वो नेक्स्ट बंदा ना डिलीवर कर पाए। तो इसलिए कंपनी को भी डर रहता है कि जो हाईली स्किल्ड लोग जो हैं उसकी कंपनी, उनको ना लूज़ करें, क्योंकि हायरिंग, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ये सब कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं एंड में यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से पहचानें, ठीक है। अपनी स्किल पे ध्यान दें और इन चीज़ों को पॉइंट आउट करें और अपनी डेटा रिपोर्ट रेडी रखें, क्योंकि ये कभी भी आप पूरे साल में जब भी आपके, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज़ में तो क्वार्टरली असेसमेंट होते हैं या बाई एनुअल असेसमेंट होते हैं और कुछ में एनुअल होते हैं, तो ये रिपोर्ट्स आपको हर जगह हेल्प करेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।